नमस्कार दोस्तों, प्रदीप एलावत नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एलिसिट ई लर्निंग। और आज हम बात करने वाले हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट के बारे में, दैट इज़ आर्टिकल 14। इससे पहले हम आर्टिकल 12 डिस्कस कर चुके हैं, आर्टिकल 13 भी हम डिस्कस कर चुके हैं और अब हमारे पास बारी आती है किसकी, आर्टिकल 14 की। इससे पहले जितने भी इम्पोर्टेंट केसेस थे वो भी मैं आपको सारे के सारे करवा चुका हूँ, चाहे वो आपका शंकरी प्रसाद का केस हो, सज्जन सिंह का केस हो, या फिर उसके बाद हमने जो डिस्कस किया था गोलकनाथ वो केस हो, या फिर IR कोयलो केस हो, और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया था केशवानंदा भारती केस की जो जजमेंट थी वो मैंने आपको बताई थी। फाइन, तो ये सब आपको याद करना है और आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं इसके आपको एक शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है, ठीक है, आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक पेज, ओनली 1 पेज, ठीक है, एक पेज में मैं सारा लिख के दे दूंगा। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर UPSC में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको लगाना है। इसके अलावा कहीं से आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी भी थ्योरी हो सकती थी वो सारी की सारी मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दी है। तो अब हम बात करते हैं अपने आर्टिकल 14 के बारे में। तो सबसे पहले अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो राइट टू इक्वलिटी है इसको इंट्रोड्यूस कर लिया गया था किसके अंदर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन के अंदर। किसके अंदर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन, इसके अंदर इसको इंक्लूड कर दिया गया था। और उस केस का नाम है इंदिरा साहनी केस, पॉपुलरली इसको हम बोलते हैं मंडल कमीशन, पॉपुलरली नोन एज मंडल कमीशन। सो इक्वलिटी अब क्या बन गया, इक्वलिटी इज बेसिकली ए पार्ट ऑफ द BSD, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन। अब इस लॉ को मैं 2 पार्ट में ब्रेक करके आपको पढ़ाता हूं। तो पहला जो पार्ट मैंने ब्रेक किया है दैट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ। फर्स्ट पार्ट यहां पे हमारे पास क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये एक ब्रिटिश लॉ है। क्या है, ब्रिटिश लॉ है, आप इसे इंग्लिश लॉ भी कह सकते हैं। अब ये स्टार्ट होता है नो के साथ। किसके साथ स्टार्ट होता है, ये नो के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि ये बेसिकली में हमें एक नेगेटिव कंसेप्ट देता है। क्या देता है, नेगेटिव कंसेप्ट। अब इसको रीड करते हैं। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन को रीड कैसे किया जाता है, नो डिस्क्रिमिनेशन इन द आइज ऑफ लॉज बेस्ड ऑन स्टेटस एंड पोजीशन। कहने का मतलब यह है कानून के सामने सभी बराबर हैं, स्टेटस के मामले में भी और पोजीशन के मामले में भी। चाहे कोई अमीर आदमी है या फिर कोई गरीब आदमी है, उसके सामने सब बराबर हैं। आपने देखा होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा आपने, या फिर कभी आप कोर्ट में गए हो तब भी आपने देखा होगा कि जो लेडी होती है वो ब्लाइंड फोल्डेड होती है ना, आंखों पे पट्टी बंदी होती है। एक्चुअली में वो ब्लाइंड नहीं होती, वो ब्लाइंड फोल्डेड होती है। मतलब उसके सामने कोई भी आए, ठीक है, चाहे वो गरीब है या फिर वो क्या है, अमीर है, उसके सामने सब सेम है। तो यही इक्वलिटी बिफोर लॉ कहता है, नो डिस्क्रिमिनेशन इन द आइज ऑफ लॉ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड पोजीशन। अब इसके हम दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो हमारे पास क्या है, इक्वल प्रोडक्शन ऑफ लॉज। क्या है, इक्वल प्रोडक्शन ऑफ लॉज। और ये क्या है, ये एक अमेरिकन लॉ है, अमेरिकन लॉ है। और मोटे मोटे तौर पे अगर मैं कहना चाहूँ तो ये हमें एक पॉजिटिव कंसेप्ट देता है। ये हमें क्या देता है, एक पॉजिटिव कंसेप्ट देता है। जब आप इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इसकी स्टार्टिंग में यही लाइन है, रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन फॉर इक्वल इफेक्ट ऑफ लॉ। ये खुद कहता है, जो इक्वल प्रोडक्शन ऑफ लॉ है ना, ये खुद कह रहा है कि आप रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन करो, जबकि यहां पे क्या कह रहा है, नो डिस्क्रिमिनेशन, और यहां पे क्या कर रहा है, रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन। तो हमने क्या किया, हमने दोनों को ले लिया, हमने इक्वलिटी बिफोर लॉ को भी ले लिया और हमने इक्वल प्रोडक्शन ऑफ लॉ को भी ले लिया। अब ऐसा हमने क्यों किया, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। सपोज कीजिए एक बहुत अमीर आदमी है, ठीक है, उसने ड्रिंक कर रखी है और वो रात को ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा है और फुटपाथ पे 4 लोग सो रहे थे, उनके ऊपर वो गाड़ी चला देता है, चारों के चारों मारे जाते हैं। तो उसको कोर्ट में पेश किया जाता है और सपोज करो कि मैं जज हूँ, तो वो मुझे बोलेगा कि जज साहब ये मैंने नहीं किया। मैंने कहा हाँ मुझे मालूम है तूने नहीं किया, लेकिन कम से कम 4 लोगों की जान तो गई है ना। हाँ वो सही है, 4 लोगों की जान गई है, तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब वो अमीर आदमी है, ठीक है, तो 5 लाख पर पर्सन, 4 लोग गए हैं, उनकी डेथ हुई है, तो 5 × 4 हमारे पास कितना होगा, 20 लाख। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 20 लाख देना पड़ेगा कंपनसेशन। तो वो कहता है हाँ ठीक है सर मैं दे दूंगा। अब वो चला जाता है, ठीक है। अब 5 मिनट के बाद एक और कैब ड्राइवर आता है जो गरीब आदमी है, ठीक है। अब उससे भी सेम केस हो जाता है, मतलब वो भी 4 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है जो है, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या मैं उसको बोलूं कि भैया आप मुझे 20 लाख रुपए दो, ये पॉसिबल नहीं है।
तो जो जितना उससे बन पड़ेगा, मतलब केस टू केस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि भाई जो कंपनसेशन है वो कितना होना चाहिए। कोई अमीर है तो वो ज़्यादा देगा, कोई गरीब है तो वो कम देगा। क्योंकि 20 लाख अगर वो एक कैब ड्राइवर से अगर हम कहेंगे कि भाई तू 20 लाख रुपए दे, तो उसके लिए वो अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर वो अपना घर भी बेचना चाहेगा तो शायद भी वो पे ना कर पाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो इसलिए मैंने इसको कहा है यहाँ पे, ये क्या है, ये पॉजिटिव कंसेप्ट हमें देता है और ये हमें क्या देता है, नेगेटिव कंसेप्ट। और इसी चीज़ को टेक्निकल लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक, लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक, बट अनलाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक, अनलाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक। तो कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से पढ़ा जाता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें जो कंसेप्ट बनाने हैं वो अपने एग्जाम के लिए बनाने हैं, ठीक है। तो इसमें और बाकी आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, सफिशिएंट मैं आपको इसमें कंटेंट प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, राइट टू इक्वालिटी। इसके दो पार्ट के साथ हमने इसको डिस्कस किया। एक हमारे पास इक्वलिटी बिफोर लॉ है और एक हमारे पास क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। एक हमारे पास ब्रिटिश लॉ है और एक हमारे पास क्या है, अमेरिकन लॉ है। तो ब्रिटिश लॉ क्या कहता है, नो डिस्क्रिमिनेशन इन द आइज ऑफ लॉज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड पोजीशन। और ये क्या कहता है, ये कहता है रीजनेबल डिस्क्रिप्शन फॉर इक्वल इफेक्ट ऑफ लॉ। तो मैं आपको लिखवा भी देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका ये जो टॉपिक है आर्टिकल 14, अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर किसी और एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये हमेशा के लिए आपका कंप्लीट हो जाए, सिर्फ क्वेश्चन रह जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ, तो प्लीज़ आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, प्लीज़ राइट डाउन। आर्टिकल 14 प्रोवाइड्स इक्वलिटी बिफोर लॉ and equal protection of law. Article 14 provides equality before law and equal protection of laws. Next line में लिखिएगा, equality before law is an English law concept. Equality before law is an English law concept. It is a negative concept. It is a negative concept. It provides that no discrimination shall be done to any person in the eyes of law within the territory of India, within the territory of India, based on status and position, based on status and position. Next paragraph में लिखिएगा, reasonable discrimination is however provided, reasonable discrimination is however provided under equal protection of laws, under equal protection of laws, which is an American law concept, which is an American law concept and is a positive concept, and is a positive concept. इस पॉजिटिव को अंडरलाइन कीजिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिएगा, it is therefore provided that, it is therefore provided that like should be treated like, like should be treated like, but unlike should not be treated like, but unlike should not be treated like. Next line में लिखिएगा, this is crucial to maintain equal effect of law, this is crucial to maintain equal effect of law. Next line में लिखिएगा, the discrimination should however be reasonable, the discrimination should however be reasonable, it should not be arbitrary or ambiguous, it should not be arbitrary or ambiguous, otherwise it will consider as, otherwise it will be considered as violation of Article 14. Next paragraph में लिखिएगा, in India both these concepts are accepted as part of equality. In India both these concepts are accepted as part of equality and left to the decision of judiciary, and left to the decision of judiciary to decide case to case basis, to decide case to case basis which principle to be utilized, which principle to be utilized. नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, स्टार लगा के, स्टार लगा के लिखिएगा, इन इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इन इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इक्वलिटी वाज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ, इक्वलिटी वाज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ
बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, considered to be part of basic structure doctrine.